हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी। मैं प्रियदर्शन गौतम आपके बीच में लेकर आया हूँ मेरे इस चैनल पे, जिसके माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी दर्शकगण जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं वो लाइक करते हैं। काफ़ी बेहतरीन जानकारी जो कि टॉपिक से रिलेटेड, जो कि एनसीईआरटी या किसी भी स्टडी मटेरियल में ज़्यादा डिटेल्स में या प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं दी होती है, ऐसी चीज़ें भी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में लेकर आता हूँ। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों या स्टूडेंट्स, जैसे भी मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने मेल रिप्रोडक्शन को आपको छोटा सा एक डिस्क्राइब किया था। इस मेल रिप्रोडक्शन को अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अगर थोड़ा सा ब्रीफली अगर मैं प्रीवियस लेक्चर को कनेक्ट करके बताऊं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हमने जनरली जो हम बुक्स में देखते हैं तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ते हुए स्टार्टिंग में मेल रिप्रोडक्शन को मैंने डिस्कस किया था। यहाँ बोर्ड में देखेंगे एक डायग्राम मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है मेल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। क्या है ये, यहाँ पर आप यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? किडनी के थ्रू जो हमारा यूरिन बनता है वो यूरेटर्स के थ्रू, राइट और लेफ्ट यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है, जो कि अगर आकर आगे देखते हैं हम एक यूरेथ्रा कॉमन पैसेज डक होती है, उस यूरेथ्रा के थ्रू हम इसको पास आउट कर देते हैं। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर सेमिनल वेसिकल ट्यूबुल्स है। वो क्या करती है? एक प्रकार का सीमेन बनाती है, जिसे हम बात करें कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन एक मेल जब सीमेन पास आउट करता है, उस सीमेन का जो मिल्किश और केमिश टाइप का हम देखते हैं एक सीमेन पास आउट होता है, उससे सीमेन का लगभग 70 से 75% जो सीमेन का पोर्शन है वो सेमिनल वेसिकल ही बनाते हैं। आगे और हम बात करें तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन का लगभग 20 से 25% बनाते हैं। जो 20 से 25% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेन का होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसमें भी वो भी सीमेन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरे आगे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्टिस है, राइट और लेफ्ट साइड में। मेल के अंदर क्या होता है? जो लेफ्ट साइड की टेस्टिस होती है वो राइट साइड से थोड़ा लोअर देन हैंगिंग होता है। हमारे टेस्टिस जो हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्शन को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो जो मेल के टेस्टिस होते हैं, जिसे हम ब्रशन भी बोलते हैं, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हैंगिंग होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं? एब्डोमिनल के अंदर क्यों नहीं पाए जाते हैं? हमारे शरीर के एब्डोमिन में क्यों नहीं पाए जाते हैं? बिकॉज जिसका जो टेम्परेचर होता है स्कोट्रम की अगर हम बात करें, जिसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, लगभग 2.5 से 3 डिग्री कम होता है। आगे भी हम उसका रीज़न डिस्कस करेंगे 2 से 3 डिग्री कम क्यों होता है, ऐसे क्या रीज़न है या कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। तो स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस पाए जाते हैं। इसके साथ में आप एक जुड़ी हुई फोल्डेड कॉन्वोल्यूटेड डक्ट देख रहे हैं, जिसे हम एपिडिडाइमस बोलते हैं, जहाँ पर स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं, लाखों की संख्या में एक दिन के अंदर टेस्टिस बनते हैं, पर वो स्टोर कहाँ होता है? तो अगर हम देखते हैं तो एपिडिडाइमस के अंदर टेस्टिस स्टोर होते हैं, और स्टोरिंग होते हैं वहाँ पर उनका मैचुरेशन भी होता है, सर्वाइवल भी बोल सकते हैं। टेस्टिस के अंदर बनने के बाद आगे जाके उनका स्टोरेज भी वहीं होता है। तो जिसे हम बातें करें तो क्वेश्चंस पूछते हैं कि एपिडिडाइमस का क्या रोल होता है, तो जनरली वहाँ पर उनका स्टोरेज या सर्वाइवल या फिर हम बोलें मैचुरेशन भी एपिडिडाइमस के अंदर ही होता है। ये एक छोटा सा मेल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कॉमन जो डक्ट, जैसे मैंने बोला यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का काम क्या होता है? ये जैसे हम थोड़ा डिस्कस करें तो मेल का जो यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसका एक कॉमन पैसेज होता है, जहाँ से एक टाइम में कभी यूरिन पास आउट होता है एट द टाइम ऑफ यूरिन पास आउट हो, और दूसरी टाइम में जब सीमेन पास आउट होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों जो फ्लूइड है एक साथ पास नहीं होते हैं। एट द टाइम ऑफ केवल ओनली सिंगल फ्लूइड ही पास हो सकता है। तो यूरेथ्रा क्या होगा? एक कॉमन पैसेज है फॉर द यूरिन पास आउट और फॉर द सीमेन पास आउट। आगे मेल रिप्रोडक्शन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेल की अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो एक टेस्टिस का जो वेट है, मेल की बात करें तो एक टेस्टिस का वेट होता है 14 ग्राम। तो दोनों टेस्टिस की बात करें 28 ग्राम दोनों टेस्टिस का वेट होता है। तो मनुष्य के अंदर जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर जो दोनों टेस्टिस पाई गई है उन दोनों का वेट होता है 28 ग्राम।
बात करते हैं कि कितने स्पर्म जो लगभग एक दिन के अंदर एक मेल प्रोडक्ट्स करता है या कितने स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक टेस्टिकुलर टिश्यूज़ की बात करें तो एक टेस्टिकुलर टिश्यू के अंदर एक टेस्टिकुलर टिश्यू के अंदर एक सेकंड में लगभग 1000 स्पर्म बनते हैं। तो अगर एक टेस्टिस की बात की जाए तो एक टेस्टिस के अंदर एक सेकंड के अंदर लगभग 14000 स्पर्म बनते हैं। और अगर हम दोनों टेस्टिस को इंक्लूड करें तो लगभग 28000 स्पर्म लगभग एक सेकंड के अंदर दोनों टेस्टिस से लगभग 28000 स्पर्म बनते हैं। तो अगर हम इसको मिनट में या हार्स में या फिर पूरे दिन में कैलकुलेट करें तो लगभग लाखों करोड़ों की संख्या में एक मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू, जिसे हम बात करें टेस्टिस के थ्रू, लगभग लाखों की संख्या में स्पर्म बनते हैं। मेल रिप्रोडक्शन को आगे जाके हमने दो भाग में डिवाइड किया है, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्शन को आगे देखेंगे। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जो गोनेट्स होते हैं, जैसे मेल की बात करें तो मेल गोनेट्स क्या होंगे? टेस्टिस होंगे। फीमेल के केस में जो फीमेल गोनेट्स होंगे वो ओवेरी होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? गोनेट, जिसे टेस्टिस भी बोलते हैं। तो टेस्टिस क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। इनको प्राइमरी क्यों बोला गया है? प्राइमरी हम इसलिए बेस से बोलते हैं क्योंकि ये गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। गैमेट प्रोडक्शन क्या होता है? स्पर्म को गैमेट्स बोला जाता है। और दूसरा, ये एक हार्मोन भी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे लेडिंग सेल्स होती है जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर पाई जाती है, लेडिंग सेल्स, वो लेडिंग सेल्स क्या करती है? हार्मोन बनाती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो एंड्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं, जिन्होंने मोस्टली अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बनता है, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं? पहला काम क्या हो गया इनका? गैमेट प्रोडक्शन, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया। दूसरा, हार्मोन प्रोडक्शन हो गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हम बात करें तो जो मैंने पहले डायग्राम बताया था, सो सेमिनल वेसिकल ट्यूबुल्स जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है। वास डिफरेंशिया वो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है, जिसके अंदर कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये तीनों सेकेंडरी एसेसरी ग्लैंड के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके आगे एक टर्म में आपको डिस्कस करना चाहूँगा, टेस्टिकल। स्टूडेंट, आपने कई एग्जाम में भी या फिर जितने भी एग्जाम आपने अभी तक दिए होंगे या फिर बुक्स में पढ़ा होगा टेस्टिकल। तो टेस्टिकल एक ऐसे टर्म है जिसमें टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमस, क्योंकि हम डायग्राम में देखा था जो टेस्टिस है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, छोटा सा कवर पोर्शन होता है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस और एपिडिडाइमस को कंबाइंड रूम में टेस्टिकल के नाम से बोला जाता है। टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमस को क्या बोलते हैं? टेस्टिकल के नाम से बोलते हैं। आपने देखा होगा कि मेल की जो टेस्टिस हैं वो जो प्रेगनेंसी के लगभग 7 से 8वें वीक में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 7 to 8 वीक फीमेल के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, अगर वो मेल की बात करें तो लगभग 7 से 8वें वीक के अंदर जो मेल एम्ब्रियो है उसके टेस्टिस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और लगभग 7 से 8वें महीने 7 से 8वें महीने के अंदर प्रेगनेंसी के वो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। इन केस किसी क्लिनिक कंडीशन में अगर वो टेस्टिस आफ्टर द बर्थ भी, कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि बिफोर बर्थ वो माइग्रेट कर जाते हैं स्क्रोटम के अंदर, पर कुछ बच्चों में लगभग 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन भी लग जाता है। पर अगर किसी केस में लगभग साल भर तक भी अगर वो स्क्रोटम के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, माइग्रेट नहीं करते हैं, तो उस क्लिनिकल कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म।
क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो क्लिनिकल कंडीशन अगर किसी केस में टेस्टिस अगर स्क्रोटम में माइग्रेट नहीं किए गए हैं तो उस क्लिनिकल कंडीशन को क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अगर किसी केस में केवल एक ही टेस्टिस स्क्रोटम में एंटर किया गया तो उसे यूनिलेटरल बोलते हैं। और किसी केस में अगर दोनों ही टेस्टिस अगर स्क्रोटम में माइग्रेट नहीं किए गए हैं तो उसे बाइलेटरल क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इस क्लिनिकल कंडीशन को रिमूव करने के लिए एक छोटी सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसे ऑर्किडोपेक्सी बोलते हैं। ऑर्किडोपेक्सी में क्या होते हैं, सर्जन क्या करते हैं, बच्चे के लगभग जन्म के 5 से 6 महीने या 1 साल के अंदर एक ऐसी सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसके थ्रू टेस्टिस माइग्रेट करवाए जाते हैं। उस सर्जिकल मेथड का नाम है ऑर्किडोपेक्सी। ऑर्किडोपेक्सी वो सर्जरी है जिसके माध्यम से डॉक्टर्स बच्चों के टेस्टिस स्क्रोटम में एंटर या माइग्रेट करवाई जाती है। कुछ क्लिनिकल कंडीशंस जिनके मैं नाम बताऊंगा, एक होता है क्रिप्ट जिसे बोलते हैं मोनोऑर्किडिज्म। मोनोऑर्किडिज्म क्या होता है, मोनोऑर्किडिज्म वो क्लिनिकल कंडीशन है अगर किसी केस में बच्चे की केवल एक ही टेस्टिस माइग्रेट की गई है, मतलब स्क्रोटम के अंदर केवल एक ही टेस्टिस प्रेजेंट है तो उसे मोनोऑर्किडिज्म बोलते हैं। अगर 2 से ज़्यादा टेस्टिस प्रेजेंट है, ये बहुत कम रेयर केस में देखने को मिलता है, तो उसे हम पॉलीऑर्किडिज्म बोलते हैं। और अगर जन्म से ही दोनों टेस्टिस आपस में फ्यूज्ड है तो उस क्लिनिकल कंडीशन को सिनऑर्किडिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर तीनों टर्म मेंशन है। मोनोऑर्किडिज्म क्या हुआ कि अगर एक ही टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है तो उसे मोनोऑर्किडिज्म, 2 से ज़्यादा टेस्टिस प्रेजेंट है तो उसे पॉलीऑर्किडिज्म, और केवल दोनों टेस्टिस आपस में फ्यूज्ड हैं आफ्टर स्टार्टिंग द बर्थ उसे सिनऑर्किडिज्म बोलते हैं। एक क्लिनिकल कंडीशन और है ऑर्चिटाइटिस। ऑर्चिटाइटिस क्या होता है, ऑर्चिटाइटिस होता है ऑर्चिटाइटिस होता है इन्फ्लेशन ऑफ स्क्रोटम। अगर हमारे स्क्रोटम के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है किसी भी वजह से स्क्रोटम के एरिया के अंदर, तो उस क्लिनिकल कंडीशन को ऑर्चिटाइटिस बोलते हैं। और अगर किसी केस में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों की या छोटे अगर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो बच्चों के जो स्क्रोटम एरिया होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर किसी कारणवश वहाँ पर किसी तरह से चोट लग जाती है तो वहाँ पर एक फ्लूइड बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्क्रोटल एरिया स्वेल कर जाता है, वहाँ पर एक फ्लूइड बढ़ जाता है जिसे हम हाइड्रोसिल बोलते हैं। उस क्लिनिकल कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिल। अगर स्क्रोटल एरिया के अंदर किसी प्रकार का फ्लूइड भर जाए और उस केस में वहाँ पर स्वेलिंग आ जाए, उस केस में जनरली ये होता है कि जो बच्चे होते हैं इनको यूरिन पास आउट करने में काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी पेन होता है, तो उस क्लिनिकल कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिल। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे हम अभी मेल की बात कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे थे, तो मेल के अंदर तो क्या होता है लगभग 7 से 8 प्रेगनेंसी के 7 से 8वें महीने के अंदर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, या आफ्टर बर्थ भी जब बच्चा जन्म लेता है तब हो जाता है लगभग, या कुछ बच्चों में थोड़ा लेट होता है क्योंकि कुछ प्रीमेच्योर जो कंडीशंस होती है वहाँ पर ये क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि प्रीमेच्योर के केस में क्या होता है बच्चे अपने समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं और टेस्टिस काफ़ी समय बाद स्क्रोटम में मूव करती है। पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैनाल के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही पाए जाते हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटोथीरियंस बोलते हैं। प्रोटोथीरियंस वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही, कैनाल के अंदर ही पाए जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये केवल ब्रीडिंग के टाइम ही बाहर निकलते हैं, जब उनको ब्रीडिंग का सीजन होता है जब भी वो बाहर आते हैं।
और आपने देखा होगा एनिमल्स हो गए या फिर वेल्स हो गए या डॉल्फिन्स हो गए, वो इन्हीं के एग्जांपल्स हैं। या जो एनिमल्स एग देते हैं, प्रोटीथेरियंस जिनकी हम बात करें, जो एनिमल्स एग देते हैं, वो उनके जो ब्रीडिंग सीजन होता है तभी वो टेस्टिस स्क्रोटम में या एक्सटर्नली माइग्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको इसके माध्यम से कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको कुछ भी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।